महाभारत। आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, टीचर की क्या होती है, समझिए इस बात को। सबसे भीषण युद्ध किसके बीच में हुआ था? लोग बोलते हैं कि भाई भीष्म पितामह सबसे खूंखार थे, उनका युद्ध सबसे भीषण था। अरे उन्होंने भीषण युद्ध किया था, लेकिन जिस दिन उनका डेथ हुआ था उन्होंने युद्ध ही नहीं किया। क्यों? उन्होंने शिव जी को वचन दिया था कि जब एक अंबा बोलकर एक माता है, उसका डेथ हो जाएगा, वो भविष्य में मेरे पुनर्जन्म के बाद में जब भी मेरे सामने आएगी रणभूमि में, मैं मेरे शस्त्र त्याग कर दूंगा। अब युद्ध भूमि में लड़की आ सकती क्या? तो उसको वरदान मिला तपस्या से कि तू एक दिन के लिए लड़का बन सकती है। तो एक दिन के लिए शिखंडी बोलकर उसका जन्म हुआ था, उसने लड़का बन गई। उसको देखने के बाद में भीष्म पितामह ने क्या किए? हथियार त्याग दिए। समझ में आ रहा है? तो क्या उनका युद्ध विषम युद्ध बोलूंगा मैं? लोग बोलते हैं कि भाई साहब द्रोणाचार्य का युद्ध एकदम भीषण था। भाई कहां पर? चक्रव्यूह बना दिया था, एकलव्य ने उसको तोड़ दिया। एकलव्य मतलब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया, है ना। एक किसका? अर्जुन का पुत्र था, है ना, सुभद्रा और अर्जुन का। सीन क्या हुआ वहां पे? उसके साथ में तो सब गलत ही हुआ। उसके हाथ में शस्त्र नहीं है और लोग उसको वार कर रहे हैं। तो क्या ये भीषण युद्ध है? ये भीषण युद्ध नहीं है। सबसे भीषण युद्ध हुआ था कर्ण का और अर्जुन का। ये दोनों भी खतरनाक थे एंड बोथ आर नॉट। इसमें से जो अर्जुन था इसको नहीं मालूम कि कर्ण अपना भाई लगता है। कुंती माता को प्रसाद मिले थे भगवान से, इसमें का एक प्रसाद है अर्जुन, एक प्रसाद है कर्ण। करण शादी के पहले मिल गया था, मतलब she has to pray any god, वो भगवान उसको पुत्र देके चल जाएंगे। अपने बचपन में कभी सुना होगा, अपन बोलते मम्मी बच्चे कैसे पैदा होते हैं, मम्मी बोलते भगवान देके जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा रियल में होता था एक जमाने में। तो कुंती माता जिस भी भगवान की आराधना करती थी उनको वहां से प्रसाद मिलता था इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो करण शादी के पहले हो गया था, तो उसको अलग छोड़ दिया क्योंकि नाम खराब होगा पिताजी का वगैरह वगैरह। और बाद में शादी की पांडु से और 5 पुत्र हुए भगवान के देन से, ठीक है ना। तो सीन क्या हुआ? कर्ण था एकदम खूंखार, ये था सूर्य पुत्र, कर्ण बोलते इसको। इसके पास एक कवच हुआ करता था, ठीक है। अब सीन क्या हुआ? सबसे खूंखार युद्ध हुआ अर्जुन का और कर्ण का। सबसे माइनस पॉइंट क्या था बताएं? कि जब कुंती माता ने उसको छोड़ा, वो जाके किसको मिला? एक सूत, मतलब जो सारथी होते हैं घोड़े चलाते हैं उनको मिला। नॉट बैड नसीब नहीं बोलेंगे उसको, बैड नहीं बोलेंगे, बट ऐसा हुआ था कि जिस जात में वो मिला उस जात में इनको धनुर्वाण विद्या वगैरह चलाना अलाउड नहीं था। तो उसको बहुत बुरा लगता था, यार लोग मेरे को मेरे सामर्थ्य पे जज नहीं करते, मेरे कास्ट से जज करते, तो बुरा तो किसी को भी लगेगा। और अर्जुन का बड़ा नाम, तो उसको अर्जुन से थी खुन्नस, अलग ही लेवल की। बोले तेरे को लगता तू भारी का है, लेकिन मेरे को लगा मैं भारी का है। समझ में आ रहा है? तो सीन ऐसा हुआ, दोनों भाई आमने सामने आए। कृष्ण भगवान किसके साथ में? और कर्ण के साथ में कौन है? खुद के दम पे। उसका कवच कुंडल जो था ना, कि भाई जिससे वो मर नहीं सकता था, वो भी निकाल लिया था। इंद्र भगवान का क्या कौन बच्चा है? अर्जुन इंद्र भगवान की देन है। तो कर्ण इज दानवीर कि उसको जो मांगो वो देता ही है। तो जब वो पूजा किया सूरज भगवान की, उधर से ब्राह्मण रूप में इंद्र भगवान आते, बोले तेरा कवच कुंडल दे दे मेरे को। वो नहीं बोल सकता है क्या? पूरा निकाल के दे दिया, खून से लथपथ हो गया। उसको खुद पे भरोसा है, बोले मेरे को कुंडल की जरूरत नहीं है, बोले मेरा सामर्थ्य बताने के लिए। तो कर्ण के बीच में और युद्ध किसके बीच में हुआ? अर्जुन के बीच में। बारी आई अर्जुन की, अर्जुन ने उठाया अपना तीर, देखा कर्ण की तरफ और छोड़ा। तीर गया कर्ण के पास, लगा उसके रथ को, रथ का पहिया, रथ 10 फीट पीछे कर्ण के। कर्ण ने उठाया तीर, पकड़ा निशाना किधर? अर्जुन के रथ पर, अर्जुन पर नहीं, अर्जुन के रथ पर। और कर्ण ने भी छोड़ दिया क्या? और जाके लगा किधर? अर्जुन के रथ पर। अर्जुन का रथ कितने पीछे? 2 से 3 पहिया पीछे। कौन ज्यादा समर्थ है? देखो ये है ना, हार जीत की लड़ाई नहीं थी, ये शौर्य की लड़ाई थी, सामर्थ्य की लड़ाई थी, कौन कितना पावरफुल है। तो पावरफुल कौन है? कर्ण या अर्जुन?
अर्जुन। तो जब उसने बाण चलाया तो 10 फीट पीछे जा रहे हो। अर्जुन बोलता देखो माधव, माधव मतलब कृष्ण भगवान। करण है ना, बोलता है मैं भारी का, मैं भारी का। क्या गया बोले भारी का बन? तो बोले पार्थ। कृष्ण भगवान पार्थ बोलते थे अर्जुन को। बोले पार्थ, बोले तुम गलत भ्रम में हो। तुमको ऐसा नहीं लगता है कि सर्व सृष्टि निर्माता खुद विष्णु अवतार एक पुरुषार्थ रूप में कृष्ण भगवान के नाम से तुम्हारे रथ के ऊपर सवार है? दूसरा, तेरा भाई था भीम, पता है ना, उसके अंदर 100 हाथी का बल था। बोले हनुमान जी की पूंछ को नहीं हिला पाया था। हनुमान जी का छोटा भाई है भीम, क्योंकि वायुपुत्र ने ही कुंती माता को दर्शन क्या पुत्र दिया था प्रसाद के रूप में। बोले हनुमान जी की शेपुट नहीं हिला पाया था। बोले वो खुद हनुमान जी तेरे रथ के ऊपर क्या है, ये देखो हनुमान जी दिख रहे क्या, विराजमान है। बेटा तेरा रथ 3 पहिए पीछे गया, शर्म की बात है, हलना भी नहीं चाहिए था। एक काम करते हैं, मैं हो जाता बोले वेटलेस, हनुमान जी 2 मिनट के लिए आप भी वेटलेस हो जाओ, है ना, फिर मारो बोले बाण। इस बार रथ हवा में पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अर्जुन के लिए किसने प्ले किया था? कृष्ण भगवान ने। क्या उसने कृष्ण भगवान को ही अपना गुरु मान लिया था? तो गुरु कौन होता है जिससे आप कुछ सीखते हो अपने लाइफ में? समझ में आ रहा है? तो यू मस्ट हैव टीचर्स। और आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर है, बट वी आर एकेडमिक टीचर, नॉट अ टीचर ऑफ लाइफ टीचर। समझ में आ रहा है ना? तो इम्पोर्टेंस हर एक टीचर की है। मेरे को ये बातें आज डे 1 पे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि वी वर कंपेयर। आपके पास ऑप्शन होते हैं ना, आप यू गाइस स्टार्ट कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करोगे, अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस अपने टीचर के ऊपर खोया तो बेटा आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम तक जाने तक। समझ में आ रहा है क्या? तो जिससे पढ़ रहे हो उस पर 100% भरोसा रखो। लोग बोलेंगे भाई मेरे को मालूम है मेरा टीचर कैसा है, तेरे को विश्वास नहीं होता बैठते आमने सामने, इतना कॉन्फिडेंस रखो। एंड व्हेन आई से आई मीन इट। जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन में पढ़े, इन लोगों को पता है कि फाउंडेशन में मैंने ज्वाइन किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त समथिंग। दिसंबर के पहले ये लोग पक गए थे मेरे चेहरे देख के ऐसे। दे आर लाइक कि 3 से 4 बार सर पूरा सिलेबस हो गया है, अब हम पढ़ा देंगे। बोले नको पढ़ाओ, मैराथन के दिन मेरे को मजबूरी में इनको लेके बैठना पड़ा। समझ में आ रहा है?